केंद्र सरकार का फाइनल आदेश हुआ जारी। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए पेंशनभोगी संगठनों भी अभी हाल ही में 9 बड़े मांगों के सरकार के समक्ष रखी थी और कहा था कि अगर यह मांगें पूरी नहीं होती हैं तो लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के लिए विपरीत स्थिति पैदा हो सकती है। उसके बाद आनन फानन में केंद्र सरकार ने डीओ के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री बी श्रीनिवास के साथ पेंशनभोगी संगठनों की इन मांगों के ऊपर विचार करते हुए इसका उत्तर देने के लिए तलब किया। तो यह मांगें कौन कौन सी थीं और इसके मांगों के ऊपर केंद्र सरकार का क्या जवाब है, चलिए भी जानते हैं विस्तार से। पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी थी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन किया जाए। पेंशनभोगी और कर्मचारियों में यह चिंता का विषय बना है कि आखिरकार 8वां वेतन आया नहीं आएगा। कोई नहीं जानता केंद्र सरकार का इसके ऊपर क्या मंशा है। ऐसे में पेंशन भोगी संगठनों का यही कहना है कि कर्मचारी पेंशनभोगियों के लिए इस चिंता को दूर किया जाए। इसका क्या पॉलिसी है वह कर्मचारी पेंशनभोगियों को अवगत कराया जाए। सरकार का जवाब। ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री निवास ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी को लेकर केंद्र सरकार के पास कर्मचारी और पेंशन संगठनों के आवेदन आते रहे हैं। अभी भी स्थिति के अनुसार सरकार इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। लोकसभा आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में अगर 8वां वेतन आयोग लगता है तो चुनाव के बाद इसके ऊपर सरकार कुछ फैसले ले सकती है। पेंशनों को टैक्स फ्री किया जाए। पेंशन संगठनों ने दूसरी डिमांड केंद्र सरकार के समक्ष रखी। पेंशनभोगियों की पेंशन कम होती है, ऊपर से इनकम टैक्स लग जाता है जिसके कि नाम मात्र पेंशन उनको मिलती है। इस पेंशन में उसका और इसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है। ऐसे में पेंशनों को टैक्स फ्री किया जाए। सांसदों और विधायकों की पेंशन जब टैक्स फ्री हो सकती है तो पेंशनभोगियों को क्यों नहीं हो सकती है। सरकार का जवाब। इस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि टैक्स का नियम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आच्छादित है। यह आम नागरिकों के साथ सभी कर्मचारी पेंशनभोगियों पर लागू हो सकता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसका पालन सभी को करना होता है। हालांकि उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों को इससे राहत प्रदान की जाती है, जैसे कि जो 60 साल से 80 साल के बीच के पेंशनभोगी हैं तो उनको 3 लाख रुपए सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं पर जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं उनका 5 लाख सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। पेंशनधारकों को मिलेगा बोनस। पेंशन संगठनों ने केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी थी कि पेंशन को बोनस का भुगतान होना चाहिए। उनको ना तो इंक्रीमेंट का फायदा मिला और ना ही कोई अन्य फायदा। ऐसे में केंद्र सरकार के ऊपर विचार करे और हर साल कर्मचारियों की तरफ से पेंशनभोगियों को बोनस का भुगतान करे। सरकार का जवाब। इस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि बोनस का भुगतान प्रोडक्टिविटी लिंक्ड आधारित है। कर्मचारी रिटायर होने के बाद किसी भी प्रोडक्टिविटी से संबंधित नहीं होते हैं, इसके लिए इसका भुगतान नहीं किया जा सकता है। रेलवे किराया 50% छूट। पेंशनभोगी संगठनों ने मांग की है कि कोरोना के पहले जिस प्रकार बुजुर्गों को पेंशनभोगियों को रेलवे किराया 50% छूट प्रदान की जाती थी उसके फिर बहाल किया जाए। सरकार का जवाब। इस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि अब विशेष रेलवे मंत्रालय के पास आता है। इस मुद्दे को रेलवे मंत्रालय के पास विचार करने के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन को कुछ सुविधाएं रेलवे की तरफ से दी जाती हैं, जैसे कि बुजुर्ग नागरिकों को और सीनियर सिटीजनों को हर कोच में 10% लोअर वर्ग सीट आरक्षण की जाती है। दिव्यांग बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था रहती है। पुराने पेंशन ओपीएस से फिर बहाल। पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार के समक्ष यह मांग रखी थी कि 1 जनवरी 2024 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं तो सभी पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। नए कर्मचारी पुराने कर्मचारियों के बीच इसको अंतर में भेदभाव खत्म किया जाए। सरकार का जवाब। ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री निवास ने कहा कि वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके ऊपर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी अपने रिपोर्ट अभी तक सरकार के समक्ष नहीं रखी है। रिपोर्ट के बाद उसके ऊपर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि पुराने पेंशन को लागू नहीं किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद नई पेंशन योजना में गारंटी पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है। कम्युनिटी पेंशन बहाली की अवधि को 12 साल। पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग किया था कि कम्युनिटी पेंशन बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। रिटायरमेंट होने के बाद साल के बाद उनको 100% पेंशन मिले सुनिश्चित हो, इसके ऊपर सरकार विचार करे। सरकार का जवाब।
इस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास ने कहा कि कम्युनिटी बहाली 15 साल से घटकर 12 साल करने के ऊपर केंद्र सरकार विचार कर रही है। व्यवस्था विभाग के पास इसका मैटर को भेजा गया है और मंजूरी मिलने के बाद इसका सर्वसाधारण आदेश जारी किया जाएगा। उम्र के अनुसार हो पेंशन बढ़ोतरी। पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार के समक्ष संसदीय समिति उस पर सिफारिश को लागू करने की मांग की है, जिससे संसदीय समिति ने कहा कि अब समय आ चुका है कि उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी किया जाए। 65 साल से 5%, 70 से 10% और 75 साल से 15% पेंशन भोगियों को होने चाहिए। केंद्र की सरकार इसके ऊपर क्या रवैया हुआ है, जानिए